नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार साहू और मेरे यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को LIC दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व की नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आज मैं टर्म इंश्योरेंस का काला सच आप सभी के सामने लाने वाला हूं। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस अगर आप लेने वाले हैं तो इन 6 बातों को अवश्य जान लेना चाहिए। इन कारणों से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो टर्म प्लान लेने वाले सभी साथी इनको वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या है टर्म इन कंडीशन और किन किन वजहों से ही मृत्यु पर मिलता है टर्म इंश्योरेंस का क्लेम। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नई नई वीडियो मैं लेकर आपके लिए आता रहूं। तो दोस्तों, आज के जीवन बीमा में टर्म इंश्योरेंस लेते समय इन 6 वजहों से हुई मृत्यु के कारण क्लेम नहीं मिलेगा। जानिए वो कौन से 6 कारण है। तो सावधान हो जाइए दोस्तों, इन 6 वजहों से अगर मृत्यु होती है पॉलिसी धारक की तो क्लेम नहीं मिलेगा। उसमें से वो कौन से कारण है, आइए चलते हैं। पहला, पॉलिसी धारक की अगर हत्या हो जाए। टर्म प्लान क्लेम में बीमा कंपनी द्वारा उस स्थिति में बीमा क्लेम देने से मना कर सकती है अगर बीवी ना हो जाए और उसमें नॉमिनी का हाथ होने की आशंका जाहिर हो। उस कंडीशन में क्लेम तब तक होल्ड में रखा जा सकता है जब तक नॉमिनी को क्लीन चिट ना मिल जाए। यानी कि आपराधिक मामले में हत्या होने पर जब तक नॉमिनी को क्लीन चिट नहीं मिल जाता तब तक क्लेम होल्ड में रहेगा। दोस्तों, उस कंडीशन में बीमा कंपनियां क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकती है। दूसरा कारण, खतरों का खिलाड़ी। अगर पॉलिसी धारक खतरों से खेलने का शौक रखता है दोस्तों और किसी खतरनाक गतिविधि को करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में भी जीवन बीमा कंपनी टर्म प्लान का क्लेम देने से मना कर सकती है, दावा रिजेक्ट कर सकती है। जैसे कार, बाइक रेस, स्काई ड्राइविंग, पैराग्लाइडिंग या फिर स्टंट करते हुए मृत्यु हो जाना। तीसरा दोस्तों, नशे की वजह से हो जाए मृत्यु तो नहीं मिलेगा क्लेम। टर्म पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति अगर नशे में गाड़ी चला रहा हो और या फिर उसने ड्रग्स का सेवन किया हो तो उस स्थिति में अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाए तो भी बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। दोस्तों, तो अधिक शराब या ड्रग्स का सेवन करने के कारण रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, चौथा कारण है किसी भी पुरानी बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाए। अगर टर्म प्लान लेने वाला व्यक्ति कोई भी गंभीर बीमारी उनको है और पॉलिसी लेते वक्त बीमा कंपनी को इस खतरों के बारे में या इस बीमारी के बारे में उन्होंने जानकारी पूरी तरीके से कंपनी को नहीं दी है तो उक्त बीमारी से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कंपनी टर्म प्लान के लिए क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। टर्म प्लान में HIV एड्स से मृत्यु भी कवर नहीं होती है। दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां HIV एड्स को टर्म प्लान के अंतर्गत आजकल कवर करने भी लगी है दोस्तों, तो इनको अवश्य जान लें। पांचवा कंडीशन, प्राकृतिक आपदा में मौत। टर्म प्लान लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु अगर प्राकृतिक आपदा में हो जाती है तो बीमा कंपनी मुआवजे से इनकार कर सकती है। जैसे प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, बाढ़ या आग लग जाना आदि कारणों से मृत्यु हो जाए तो इसके लिए पॉलिसी धारक को क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। और अगर इसके लिए पॉलिसी धारक ने अगर टर्म प्लान के अलावा कोई भी राइडर लिया हो तो उसका क्लेम का फायदा उनको जरूर मिलेगा, लेकिन इसमें बेसिक टर्म प्लान का जो है क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
आत्महत्या। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जीवन बीमा के तहत आत्महत्या जो क्लॉज 1 है 1 जनवरी 2014 से बदलाव किए हैं दोस्तों। पहले की पॉलिसी में पुराने क्लॉज लागू रहेंगे, जबकि बाद की पॉलिसी में नए क्लॉज नियम जो है लागू हो जाएंगे। वो क्या नियम है दोस्तों? कुछ बीमा कंपनियां आत्महत्या के मामले में क्लेम कवरेज भी देती है। बीमा कंपनियां 1 साल के अंदर आत्महत्या करने पर कोई भी क्लेम नहीं देती है। ये बातें हमें नोट कर लेनी चाहिए दोस्तों। अगर बीमा धारक 1 साल के अंदर आत्महत्या कर लेता है तो उसमें कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। अब 1 जनवरी 2014 पॉलिसी में बीमा धारक टर्म प्लान लेने के 1 साल के भीतर अगर आत्महत्या कर लेता है तो लिंक्ड प्लान यानी कि जो शेयर मार्केट वाली पॉलिसियों के मामले में नॉमिनी को 100% फंड वैल्यू मिल जाएगा। वही नॉन लिंक यानी कि बंदोबस्ती पॉलिसियों में दोस्तों नॉमिनी को भुगतान किए गए यानी कि पॉलिसी धारक ने जितनी प्रीमियम का भुगतान किया है उसका 80% राशि ही वापस किया जाएगा। यानी कि अगर पॉलिसी धारक ने 1 साल में 1 लाख रुपए का प्रीमियम भुगतान किया है तो उनको 80% राशि यानी 80,000 का क्लेम ही मिलेगा दोस्तों। अब ये जानते हैं दोस्तों कि टर्म प्लान में क्या क्या चीज़ें कवर रहती है और क्या होने पर हमें क्लेम मिलेगा। तो इसके अंतर्गत पहला है स्वास्थ्य कारणों से सामान्य मृत्यु होने पर ही टर्म प्लान के अंतर्गत डेथ क्लेम कवर होता है। दूसरा, दुर्घटना से हुई मृत्यु पर डेथ क्लेम कवर होता है। तो ये कारण थे जिनके कारण टर्म प्लान का क्लेम कंपनियां रिजेक्ट कर देती है। इन कारणों को जरूर जानिए और दूसरों तक भी फैलाइए ताकि कोई व्यक्ति टर्म प्लान लेना चाह रहा हो, क्योंकि टर्म प्लान बहुत ही सस्ता होता है दोस्तों और इससे हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम उनको लेना चाहते हैं। टर्म पॉलिसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां इसमें बहुत सारे रुझान देती है, आपको बहुत सारे प्रीमियम में कमी करके देना चाहती है, लेकिन सोचने का विषय इतने टर्म में कम पैसे में इतना कवरेज कैसे मिल सकता है, क्या वो क्लेम देगा कि नहीं देगा दोस्तों। तो ताकि आप अगर इंश्योरेंस करा रहा है तो आपकी फैमिली वालों को डेथ क्लेम में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसका ध्यान जरूर रखें दोस्तों। आज के इस वीडियो मेरा कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर कुछ भी आपको फायदा हो रहा है तो आप अपने मित्रों दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।